नमस्कार दोस्तों, कोटा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र के टॉपिक में से हर साल प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं। आरएस के अंदर भी इसका जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। ग्राम सेवक हुआ, पटवार हुआ, रीट हुआ, पुलिस कांस्टेबल हुआ, लेब असिस्टेंट, वन रक्षक, इनके अंदर हमारे को अनुसंधान केंद्र से संबंधित एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। जिस प्रकार से ये पहला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको काजरी बोलते हैं, स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में या उदयपुर में, अजमेर में या जयपुर में। तो आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तो आप सभी को जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि आरएस के अंदर 1987, 88, 94, 96, ग्राम सेवक 2008, कृषि पर्यवेक्षक 2019, पटवार 2011, सिविल के अंदर 2021, पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2020 के अंदर, 2007 के अंदर, वन रक्षक के अंदर 2022 में, लेब असिस्टेंट साइंस के अंदर 2022 में, पशु परिचय 2024 में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इतनी बार जो क्वेश्चन आया हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो जाए। तो ध्यान में रखना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, भारत सरकार ने शुष्क परिस्थिति तंत्र में शोध हेतु 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र जोधपुर की स्थापना की। जोधपुर में 1952 में शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में शोध हेतु मरुस्थलीय वनीकरण शोध केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, जिसके इसको पुनर्गठित किया गया और 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर का नाम दिया गया। तो पहले इसका नाम क्या था? मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। और क्वेश्चन में है कि इसका पुनर्गठन नाम जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, वो कब किया गया? तो 1959 के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? तो अभी हमने पढ़ा है कि 1959 के अंदर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन किया गया। तो ये भी देखिए, एलडीसी एग्ज़ाम 2018 के अंदर क्वेश्चन आया। इसी प्रकार के हम आज की वीडियो के अंदर क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन और टॉपिक प्लस पिछले साल जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। फिर काजरी का पूरा नाम क्या है? देखिए, सेंट्रल एग्रीकल्चरल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। फिर राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो आप सभी को पता है कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जो जोधपुर के अंदर राजस्थान मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना 1952 में की थी और 1959 में इसका नाम चेंज किया गया था। निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? तो काजरी जो संस्थान है वो किस रूप में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए कि खनिजों को खनन के लिए, शुष्क परिस्थितियों तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए, रेगिस्तान में पशुपालन या भूमि सुधार के लिए। तो राइट आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। शुष्क परिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए इसका रूप जो काजरी है के रूप में शामिल है। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए, तबीची अजमेर जिला के अंदर या
तिजारा अलवर जिला के अंदर, या सेवर भरतपुर जिला के अंदर, या सिमलिया बारां जिले के अंदर स्थित है। इसके जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है वो कहाँ है? सेवर भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। ये देखिए कितनी बार इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया है। सेकंड ग्रेड इंग्लिश के अंदर 2011 में, RS प्री के अंदर 98 के अंदर, महिला पर्यवेक्षक के अंदर 2015, थर्ड ग्रेड में 2023, 19 के अंदर, 2020 में हेडमास्टर में भी, RPSC LDC 11 जून 2014 के एग्ज़ाम में भी, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्ज़ाम के 2019 में, हेडमास्टर 2012 में, 20 के अंदर, लेब असिस्टेंट 2022 में। इस प्रकार से बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम थ्योरी भी देखते हैं। कुछ अनुसंधान केंद्र है, इनकी व्याख्या इस प्रकार से है। सरसों अनुसंधान निदेशालय जो कहाँ पर है? सेवर भरतपुर के अंदर। 20 अक्टूबर 1993 में स्थापना। ICAR द्वारा राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NRCRM की स्थापना। फरवरी 2019 में इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र CARI जो कहाँ पे? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1943 के अंदर हुई थी। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ वो कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर है। रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 में को स्थापित एशिया का सबसे बड़ा फोरम है ये। फिर है केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? जेतसर के अंदर। जेतसर कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर। इसको कनाडा की सहायता से कृषि फार्म सूरतगढ़ के अधीन स्थापित किया गया। फिर है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे? बीचवाल बीकानेर के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1993 में। फिर है बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? बीकानेर में। स्थापना कब हुई थी? 1978 में। बाजरा अनुसंधान संस्थान गुडामालानी बाड़मेर में देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र जो अभी निर्माणाधीन है। इस प्रकार इन अनुसंधान केंद्र को ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा अभी जो हमने पढ़ा है वो कहाँ पे है? श्री गंगानगर जिले के अंदर, सूरतगढ़ के अंदर है। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है वो यहाँ पे है। अभी गंगानगर के अंदर एक चीज़ और पढ़ी थी, वो कौन सी थी? वो सीधी केंद्रीय कृषि फार्म था जो जेतसर गंगानगर के अंदर है। जो ये एशिया का सबसे जो बड़ा है वो कहाँ पे है? सूरतगढ़ के अंदर, गंगानगर के अंदर है। तो जो सूरतगढ़ वाला वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? वो रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। ये किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। और जो जेतसर के अंदर है वो किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। तो सबसे एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो गंगानगर सूरतगढ़ के अंदर ये स्थापित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर स्थित है। तो पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर। व्याख्या देखिए, पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर में स्थित इस पशुधन अनुसंधान केंद्र द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। इसकी थ्योरी देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद 19 जनवरी 2025 से नया नाम क्या कर दिया गया? तो हाल ही में इसका जो 19 जनवरी 2025 में इसका जो नया नाम है वो
राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ऊस्टर परियोजना निदेशालय की स्थापना जोहड़बीड़ या जोहड़बीर बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को ऊँटों के रखरखाव, प्रजनन और उनमें होने वाले रोगों व उपचार के लिए की गई। इसे 20 सितंबर 1995 को क्रमोन्नत का राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया। ज्ञातव्य है कि 1989 में जोहड़बीड़ बीकानेर में ही राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो ये जो पहला ही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। इसकी थ्योरी भी देखिए साथ साथ, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? वल्लभनगर महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया गया है। तो राजस्थान में भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में। और इसकी जो संचालन है वो कौन कर रहा है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आप सभी को पता है ये कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? अजमेर। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देखते हैं। थ्योरी देखिए, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना के तहत 1981-82 में बकरी एवं चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट ये है जयपुर ज़िले के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर कौन सा कथन सत्य है इसमें से बताना है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान सांबर जयपुर में स्थित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में स्थित है। इन चारों में से जो ऑप्शन है वो देखिए 3 नंबर जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित। इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। इसकी थ्योरी देखिए, पिलानी झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान स्थित है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करने वाला, ध्यान से देखिए। सुमेलित कीजिए, पहली प्याज मंडी। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बताना है कि पहली जो प्याज मंडी है वो कहाँ पे? आप सभी, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो सेवर के अंदर है। और पहली प्याज जो मंडी है वो कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। तो कुक्कुट अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। इस प्रकार से ध्यान में रखना है। तो पहले हमने जो बताया था कि पहली प्याज मंडी सेवर के अंदर नहीं है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पे है? सेवर के अंदर है। तो थोड़ा ध्यान में रखना। जो इसका देखिए, तो पहले का 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 3 नंबर। 2, 1, 3 कौन से में है? 1 नंबर ऑप्शन के अंदर। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। तो पहली प्याज मंडी कहाँ पे है? अलवर के अंदर, ध्यान में रखना। फिर है शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान
वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर। आफरी की स्थापना कब की गई थी, कोई बता पाएगा? देखिए, आफरी की स्थापना 30 जून 1987 के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? जोधपुर के अंदर की गई थी। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शोध केंद्र को सम्मिलित करना है। धनिया जो है वो कहाँ पे है? धनिया है अजमेर के अंदर। धनिया कहाँ होता है? शोध केंद्र धनिया का कहाँ है? अजमेर के अंदर है। फिर है घोड़ा, घोड़े का है बीकानेर। फिर है सरसों, सरसों का है भरतपुर। और भेड़ का कहाँ है? टोंक। तो इस प्रकार से 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4 हमारा जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर है देखिए, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र ए बीकानेर टोंक के अंदर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भरतपुर में स्थित है। DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? तो DMRC का पूर्ण रूप क्या है? डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। देखिए इसकी थ्योरी, राष्ट्रीय मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र DMRC भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जैव चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए शीर्ष स्वायत्त संगठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक स्थायी संस्थान है। 27 जून 1984 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान के जोधपुर शहर में इस केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। मरुस्थल में पर्यावरणीय स्थिति से संबंधित समस्याओं और रेगिस्तानी युद्धों पर उनके प्रभाव से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर DLJ को 16 मई 1959 में स्थापित किया गया। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। आप सभी क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है कोई ना कोई एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1965। इसका जो राइट आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? पंचभद्रा के अंदर स्थित है। पंचभद्रा कौन से ज़िले में? बालोतरा ज़िले के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। ये भी देखो 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र, इस केंद्र का निर्माण पंचभद्रा बालोतरा में किया गया जाएगा। यहाँ तेज़ गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेनों का परीक्षण किया जाएगा। यहाँ से बालोतरा तक 27.5 किलोमीटर का आधुनिक रेल मार्ग बनाया जा रहा है। फिर सम्मिलित करना है कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो फर्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? सॉरी, बांसवाड़ा में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फिर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? बागवानी संस्थान है जो बीकानेर के अंदर। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये है बांसवाड़ा के अंदर। और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? टोंक के अंदर। तो इसका जो देखिए
स्टार्टिंग में था 2, फिर है 4, फिर है 3 और 1, 2 4 3 1, 3 नंबर ऑप्शन है इसका, तो राइट आंसर वो हो जाएगा तो 3 नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1956 में सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर की गई थी। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। इसी के साथ जो हमारा जो अनुसंधान केंद्र का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे से इन टॉपिक को अध्ययन करें, क्वेश्चन को करें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और सफलता को प्राप्त कर सको। आज के लिए इतना ही, टॉपिक इसी के साथ आज का कंप्लीट होता है। धन्यवाद।